कहते हैं कि पूरी श्रद्धा और सच्चे दिल से की गई मनोकामना का पूरा होना उतना ही निश्चित है जितना कि रोज सुबह सूर्य का उदय होना। महत्व इस बात का नहीं है कि आपकी मनोकामना क्या है, महत्व इस बात का है कि आपने जो मनोकामना की है उसके लिए आपका भगवान पर कितना अटूट विश्वास है, आपकी श्रद्धा कितनी सच्ची है और आपके अंदर कितना सब्र है। जिस तरह परिवार को पालने के लिए प्रतिदिन काम करना पड़ता है, उसी तरह भक्ति में भी इंसान को काम करना पड़ता है। वो है निरंतर भगवान का ध्यान करना और उन पर विश्वास बनाए रखना। जिन लोगों की मनोकामनाएं पूरी नहीं होती उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है भगवान पर उनका अटूट विश्वास का ना होना और ना ही सब्र का होना। जिसका भगवान पर अटूट विश्वास होता है और जो हमेशा धैर्य रखता है कि भले ही देर लग जाए पर उसकी मनोकामना जरूर पूरी होगी, ऐसे भक्त की भगवान हर एक मनोकामना पूरी करते हैं। जब आपकी मनोकामना पूरी होने वाली होती है तो आपका भगवान पर विश्वास बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इतना विश्वास शायद आपको पहले नहीं था। आपका मन बहुत सकारात्मक हो जाता है, आपका मन भगवान की ओर खींचा चला जाता है। आपको बार बार यह महसूस होता है कि आपके साथ कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। आपका मन बार बार भगवान को याद करने का होता है, उनकी पूजा करने का होता है और उनको देखने का होता है। मन बस यही बोलता है कि मुझे अपने भगवान पर पूरा विश्वास है, वो मेरी बात जरूर सुनेंगे। जब आपका भगवान पर विश्वास और ज्यादा बढ़ने लगे तो समझ लीजिए कि आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। आपको अपने साथ हमेशा एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। जिस तरह अच्छा समय आने से पहले भगवान हमें कुछ संकेत देते हैं और हमें एहसास हो जाता है कि हमारा अच्छा समय बहुत ही जल्द आने वाला है, उसी तरह जब आपकी कोई मनोकामना पूरी होने वाली होती है तो आपको अपने अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है कि मेरे साथ कुछ तो अच्छा होने वाला है, या जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ वह जल्दी ही मुझे मिलने वाला है। आपके अंदर की नकारात्मकता खत्म होने लगती है और आप बस अच्छा और सकारात्मक सोचते हो, जिस वजह से आपको अपने साथ हमेशा एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। जो आखिरी और महत्वपूर्ण संकेत है वो ये है कि आपकी जो भी मनोकामना है उसके मार्ग में जितनी भी बाधाएं हैं वो दूर होने लगती है। कई बार हमारी मनोकामनाएं इसलिए पूरी नहीं हो पाती, आप उन्हें पूरी होने में बहुत ही ज्यादा समय लग जाता है। अगर ये दो संकेत आपको मिलते हैं तो भगवान शिव आपकी परीक्षा ले रहे हैं। कहते हैं कि जब महादेव किसी की परीक्षा लेते हैं तो उस इंसान की संपूर्ण आस्था को झकझोर देते हैं। मतलब उस इंसान का जो भगवान शिव पर विश्वास है वो पूरी तरह डगमगा जाता है। पर इस सब के बाद भी जो भगवान शिव पर अपना अटूट विश्वास बनाए रखता है तो वही इंसान शिव द्वारा ली गई परीक्षा में सफल हो पाता है और उसे जीवन में वो सब कुछ मिलता है जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा हो। ऐसे इंसान पर महादेव का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। नमस्कार। पहला संकेत ये है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं तो वो आपको लाइफ में बहुत से प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस देते हैं। इसके पीछे का उद्देश्य आपको स्ट्रांग बनाना होता है ताकि आप उन सभी बाधाओं को पार करके एक बेहतर और अच्छा इंसान बन पाओ। इस बात को जरा ध्यान से सोचो। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस ही नहीं होंगे तो आप किस प्रकार एक स्ट्रांग, बेहतर और अच्छा इंसान बन पाओगे। एक बात हमेशा याद रखना, भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो खुद कुछ करने की हिम्मत रखता हो, ना कि हाथ पे हाथ धरे बैठकर बस उम्मीद लगाए कि काश बिना कुछ किए ही मुझे सब कुछ मिल जाए। बिना कुछ किए तो भगवान का आशीर्वाद तक नहीं मिलता, उसके लिए भी भगवान के सामने हाथ जोड़ने पड़ते हैं और सच्चे मन से उनको प्रणाम करना पड़ता है। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस हैं तो बस इतना समझ लेना कि आप में कुछ तो खास बात है।
जो भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। दूसरा संकेत, जिस तरह भगवान आपको प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस देकर आपकी परीक्षा लेते हैं, उसी तरह वो कभी कभी एकदम से आपका जीवन सुख और खुशियों से भर देते हैं। ये भी उनकी एक परीक्षा ही होती है। और दुखद बात तो यह है कि बहुत से लोग इस समय में भगवान को भूल जाते हैं। जब उनका समय बहुत अच्छा चल रहा होता है तो उनको भगवान की जरूरत महसूस ही नहीं होती और वो उस सुख को ही अपना सब कुछ मान लेते हैं। भगवान आपको जीवन में सुख और खुशियाँ देकर आपकी परीक्षा लेते हैं कि क्या आप सुख में भी भगवान को याद करते हो या नहीं। दोस्तों, एक गांव में एक आदमी रहता था। वह बहुत अच्छा था, हमेशा दूसरों की मदद करता था और उसका दिल बहुत अच्छा था। वह किसी का निरादर नहीं करता था। अपने घर पर आए हुए मेहमानों को बहुत आदर पूर्वक भोजन करवाकर बेचता था और वह प्रत्येक दिन ओम नमः शिवाय का जाप करता था। वह भगवान शिव को दिल से बहुत मानता था और उनकी पूजा अर्चना किया करता था। उसके काम अच्छे थे, यह देखकर भगवान भी उस पर बहुत प्रसन्न थे और भगवान उसका हमेशा साथ देते थे। उसके साथ उसके बच्चे, उसकी पत्नी भी उसके साथ भगवान की पूजा किया करते थे। एक दिन की बात है, वह आदमी बहुत बीमार हो जाता है और उसके घर वाले उसको हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। जब वह उसे हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं तो डॉक्टर उनको बताता है कि आपको अभी 2 लाख रुपए जमा करवाने पड़ेंगे। अभी के अभी पैसे जमा करवा दो, उसके बाद इनके दिल का ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वह अभी के अभी जमा करवा दें, तो वह बहुत घबरा जाते हैं। वह सोचते हैं कि ऐसी स्थिति में सिर्फ एक भगवान ही हमारी मदद कर सकते हैं और उसकी पत्नी मन ही मन में ओम नमः शिवाय का जाप करने लगती हैं। ऐसा देखकर उसके बेटे को गुस्सा भी आता है कि हमारे साथ इतना बुरा हुआ है। मेरा पिताजी मरने की हालत में है और मेरी माँ फिर भी भगवान को ही पुकार रही है, लेकिन इसके अलावा उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं होता। वह बहुत परेशान होकर हॉस्पिटल के बाहर खड़े हो जाते हैं। तो कुछ देर बाद एक डॉक्टर उनको बुलाने के लिए आता है कि आपको अंदर बुला रहे हैं। जब उसका बेटा अंदर जाता है तो वह बड़े डॉक्टर से मिलता है और वह डॉक्टर बताता है कि तुम्हारे पिताजी का ऑपरेशन हो गया है और वह अब बिल्कुल ठीक है। उनका ऑपरेशन बिल्कुल ठीक ठाक हुआ है। तुम्हें अब घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ समय बाद तुम्हारे पिताजी अच्छी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। तो वह मन ही मन में सोचता है कि जब मैं और मम्मी बाहर थे तो पैसे किसने दिए होंगे और कौन पैसे लेकर आया होगा। वह डॉक्टर से पूछते हैं कि लेकिन हमने तो पैसे जमा नहीं करवाए थे, तो आपने ऑपरेशन कैसे किया। तो डॉक्टर ने बताया कि मेरे पास एक आदमी आया था और उसने बताया कि वह तुम्हारे पिताजी का दोस्त है और तुम्हारे पिताजी और वो हमेशा साथ रहते हैं। तो वह पैसे देकर गया है और वह बोल रहा था कि अगर कोई पूछे तो उसका नाम महेश बता देना और जब वह ठीक हो जाएगा तो मैं अपने दोस्त से पैसे खुद ही ले लूंगा। तो उनके घर वालों ने सोचा कि चलो कोई होगा जो पैसे देकर गया होगा, शायद हमें ना पता हो कोई पिताजी का दोस्त महेश हो। तो जब उसका पिताजी ठीक होकर घर आता है, उसका पुत्र उसको पूछता है कि तुम्हारे मित्र ने तुम्हारे ऑपरेशन के पैसे दिए और वो तुम्हें दोबारा मिलने नहीं आया। तो उसने पूछा कि कौन से दोस्त ने पैसे दिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना नाम महेश बताया है और उन्होंने डॉक्टर को पैसे दिए थे और डॉक्टर को बोला था कि बाद में मैं मिलने आऊंगा तो पैसे ले लूंगा। तो दोस्तों, वह बताता है कि मेरा तो कोई भी दोस्त महेश नहीं है। महेश नाम का मेरा कोई दोस्त नहीं है, ना मैं महेश नाम के किसी आदमी को जानता हूँ। तो दोस्तों, ऐसा सुनते ही उसकी पत्नी समझ जाती है कि जरूर खुद भगवान ने आकर हमारी मदद की है और उन्होंने ऑपरेशन के पैसे दिए हैं। और जब बहुत जानने की कोशिश करने के बाद भी उन्हें कोई महेश नाम का आदमी नहीं मिलता और ना कोई पैसे वापस लेना आता है, तो सभी परिवार वाले भगवान के सामने हाथ जोड़कर उनका शुक्रिया अदा करते हैं और बहुत खुश होते हैं कि कितनी मुश्किल की घड़ी में भगवान ने खुद आकर हमारी मदद की है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि
अगर हम सच्चे मन से भगवान को याद करते हैं तो इस घोर कलयुग में भी भगवान हमारी मदद करने जरूर आते हैं या किसी और इंसान के द्वारा हमारी मदद करते हैं, लेकिन दोस्तों मदद जरूर करते हैं, बस विश्वास होना चाहिए।